नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के जलगंगा जल संवर्धन अभियान की, जो कि 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत उज्जैन की क्षिप्रा नदी से होगी और समापन 30 जून को होगा। इस अभियान की थीम जन सहभागिता से जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन रखी गई है। दरअसल प्रदेश की मोहन सरकार पानी की एक एक बूंद बचाएगी। इसके लिए आने वाले दिनों में स्कूलों से लेकर सड़कों तक गतिविधियां संचालित की जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार 30 मार्च से जलगंगा जल संवर्धन अभियान शुरू करने जा रही है। इस 90 दिवसीय अभियान की शुरुआत वर्ष प्रतिपदा के दिन उज्जैन की क्षिप्रा नदी से होगी। इसका समापन हालांकि 30 जून को होगा। इस मुहिम की थीम जन सहभागिता से जल स्रोतों का संवर्धन एवं संरक्षण रखी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल से ही हमारा कल सुरक्षित है। ये प्रकृति का अमूल्य उपहार है, जिसका संरक्षण और संवर्धन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर जल संसाधनों की सुरक्षा का संकल्प लें और एक समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों से जल बचाने के लिए जागरूक रहने और जल संरक्षण के सभी उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी इस साल 30 मार्च से जलगंगा जल संवर्धन अभियान प्रारंभ करने जा रही है। जल संरक्षण में जन सहभागिता बढ़ाने और अधिकाधिक जल संरचनाओं के निर्माण की मंशा से जुड़ा यह अभियान लगातार 90 दिन तक चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी को जल की बूंद बूंद बचाने की जरूरत है। जल से ही हम सबका आने वाला कल सुरक्षित है। अभियान के मद्देनजर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव में लोगों को पेयजल और किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित है। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों को भी कोई परेशानी न हो, इसके लिए वन क्षेत्र प्राणी उद्यानों में जल संरचनाओं को पुनर्विकसित किया जाएगा। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जल संरक्षण अभियान देश भर में एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार भी खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में के सिद्धांत पर जल संरक्षण की दिशा में अभियान चला रही है, आगे बढ़ रही है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ एक्शन प्लान है, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो सुनवाते हैं आपको। दूसरा खास बात, 30 तारीख से हमारा जलगंगा संरक्षण अभियान चालू होने वाला है। तो जलगंगा संरक्षण अभियान में हमारे अपने क्षेत्र में, प्रवार के जिले में जितने भी कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब जो है, जहाँ है, उन सबके लिए हम अपना 2-3 महीने का प्लान बना लें। दोबारा इसकी समीक्षा करके इस पर कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं, इसकी चिंता आपको करना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो हमारे यहाँ और सिंचाई का बहुत बेहतर अलग अलग प्रकार का वातावरण बना है। मेरी अपनी ओर से सिंचाई से जो लाभान्वित होने वाले किसान, उनको भी बधाई। पीने के पानी की व्यवस्था भी होगी और उद्योग के लिए भी जल मिलेगा और वो जल ही जीवन है। पुनः आप सबके माध्यम से सबको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट संदेश है कि जल का संरक्षण करना है, इसका संवर्धन करना है। एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और 30 मार्च से इस व्यापक अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में होने जा रही है, जिसको लेकर सारे इंतजाम किए गए हैं। पानी की एक एक बूंद बचाने का सरकार का पूरा प्लान है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। जो जल गंगा जल संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा, चलाया जाएगा, उसमें सड़क से लेकर स्कूलों तक यहाँ पर जल संरक्षण की कोशिश होगी और बेहद अच्छी सकारात्मक पहल ये सरकार की कही जा सकती है। मुख्यमंत्री के एक्शन प्लान पर हम चर्चा करने वाले हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वानी अहलुवालिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत सर स्वदेश न्यूज पर। वाणी जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। जल संरक्षण के लिए सरकार की बेहद अच्छी सकारात्मक पहल ये कही जा रही है और जिस तरह से व्यापक रूप इसे दिया जा रहा है, कहा जा सकता है कि एक बेहद सफल अभियान के रूप में आगे चलकर आएगा और जल संरक्षण की दिशा में ये नए आयाम छू सकता है। लेकिन जन सहभागिता की बात भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कही जा रही है। ये सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान तो दे सकता है, लेकिन चैलेंज भी होगा। कैसे अचीव किया जाएगा? देखिए, 30 मार्च से शुरुआत होने जा रही है, 3 दिन बचे हैं बस। क्या रोड मैप है, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ सीता जी, सूर्यवंशी जी और आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है कि डॉक्टर मोहन यादव की जो नीतियां हैं, जो इनका रोड मैप है मध्य प्रदेश के लिए, वो जनता के प्रति संवेदनशील है। जनता को कैसे लाभकारी योजनाओं का
की पहुंच मिले, ये लाभकारी से जीवन में परिवर्तन आए, उस पर उनका फोकस है। हमें चिंता हो जाती है पानी क्या, और पानी हमारे लिए एक ऐसा जीवन का स्रोत है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जल का संरक्षण, इसलिए इस अभियान को जल गंगा, यानी हर वो पानी का स्रोत गंगा जितना ही पवित्र हो, पावन हो, और उसके संरक्षण में हम और आप मिलकर कुछ इस अभियान में जुड़े। और ये जो मुहिम होती है, ये हर एक प्रत्येक व्यक्ति से शुरुआत होती है। सरकार का जो इसमें योगदान रहेगा वो एनालिसिस करेगी, एक सर्वे करेगी, जो भी जल के स्रोत हैं, जैसे खेतों से जुड़े हुए तालाब हो गए, नदियां हो गई, कुछ बावड़ियां हो गई, उनको कैसे संरक्षित किया जाए। पहले तो लिस्ट कराएं कि कहाँ कहाँ कौन से जल स्रोत को हमें संरक्षित करना है, उसके व्यापक उपाय ढूंढे जाए, और जनता में भी इसकी जागरूकता आए। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां गर्मी शुरू हो जाती है, वहां पर पानी का स्रोत या तो सूख जाते हैं, वाटर लेवल कम हो जाता है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि मोहन यादव की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हमारी, और केंद्र की सरकार, इन्होंने जो योजनाएं जल के प्रति जो लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, उसमें जो भी नदी जोड़ो अभियान हो गया, ऐसे अन्य योजनाएं हैं जिससे किसानों को लाभ होगा, किसानों तक जल की सुविधाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंचेंगी, और जहां पर उद्योग है, जहां हमें उपयोग होता है बहुत जल का, वहां तक ये जो पानी के स्रोत हैं, वहां ये बिल्कुल अचूक तरीके से पहुंचेंगे। और उसके लिए क्रियान्वयन केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ किया जा रहा है। तो ये जो भी तमाम योजनाएं हैं, अभी 90 दिन तक ये जो जल संरक्षण की जो योजना चलेगी, उस पर मोहन यादव जी का बिल्कुल अटूट विश्वास है कि जो क्रियान्वयन होगा उससे जनता को अधिक लाभ पहुंचेगा। निश्चित तौर पर किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। और जो पेयजल की समस्याएं हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लंबे समय से इस तरह की समस्याएं बनी हुई है, उम्मीद कर सकते हैं कि इस अभियान के पूरा होने के बाद वे खत्म हो जाएंगी। सीता शरण जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, बहुत अच्छी पहल ये कही जा रही है सरकार की तरफ से, और इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो जन सहभागिता की बात इसमें कही जा रही है। जन सहयोग की उम्मीद आपसे भी की जा सकती है। आपका क्या स्टैंड है? स्वागत करेंगे इस अभियान का? जन सहयोग और प्रदेश की जनता का सहयोग और विपक्ष का सहयोग, और ये 3 महीने का 90 दिन का जो अभियान चलाया है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन बेतवा और कैन लिंक परियोजना 38 साल पहले अटल जी द्वारा उसे उद्घाटन किया गया, और अभी 2032 में उसका किसान को और जनता को लाभ मिलेगा। दूसरी बात, अभी नर्मदा 2489.65 करोड़ की जो योजना, जो अभी नर्मदा और क्षिप्रा का जो जल संवर्धन से संबंधित और किसान के लिए अभी इस प्रदेश को सिगूफा छोड़ने का जो 425 करोड़ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा, उसका क्या हुआ? फिर ये दोबारा हो गया। अब तीसरी बात पर मैं आता हूं कि उन नदियों में जैसे बेतवा है, नर्मदा है, क्या खनन माफियाओं पर इस 90 दिन के पहले क्या ये सरकार 21 वर्ष आपकी बीजेपी की सरकार हो गई है, तो क्या उन खनन माफियाओं के लिए, और हमारा 10 मीटर इस मध्य प्रदेश की धरा का भूजल नीचे पहुंच गया है, और जो हैंडपंप और जो बोरिंग मशीनों के जो बड़े बड़े रसूखदार, जिन्होंने इस हमारी मध्य प्रदेश की धरा को छेद करके पानी का स्तर बहुत कम कर दिया है, इस पर बीजेपी सरकार ने, माननीय मोहन जी की सरकार ने क्या फोकस किया है। और अंतिम में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो 1993 से जो 2003 तक माननीय दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा जो खंती और उस मनरेगा, जो बाद में ये मनरेगा जो शुरू हुआ, कि माननीय हमारी केंद्र सरकार ने, मनमोहन सरकार ने जो मनरेगा प्रारंभ किया था, 10 बाई 10 की खंतियां खुदो करके, कि उस ग्राम पंचायत को और उस गांव के व्यक्ति को रोजगार भी मिला और जल संरक्षण भी हुआ, और उस खंती के पानी में भर जाने से, बारिश हो जाने से
हमारी धरती का जबरदस्त भूजल जो बरकरार रखा। क्या ऐसी योजनाएं बीजेपी सरकार अभी करने के लिए तैयार है कि 90 दिन में धरातल पे और हमारी बिल्कुल, जनता लेकिन को, उनके पास तो हमारे 90 दिन का गाँव पूरा को, प्लान है ना। हमारे हर विभाग का इसमें सहयोग लिया जा रहा है, ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र के साथ मिलकर प्लान तैयार किया गया है। देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है और ना सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां पर पेयजल की समस्याएं हैं, स्कूलों में भी इस अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीताचरण जी, देखिए आपको भी मौका मिला है मध्य प्रदेश में, ये पहली, मेरी बात सुन लीजिए सर, आपके पास मैं आ रही हूँ, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि पेयजल की समस्याएं हैं। इसके पहले आपको भी मौका मिला है प्रदेश सरकार चलाने का, तो ऐसे जो व्यापक प्रयास अब किए जाने की बात कही जा रही है, पहले क्यों नहीं हो पाए? पहले हुआ है और 1993 से आप 2003 तक देखिए कि जो खनती जिस तरीके से जो भूजल और इतना जो खनन माफिया और बोरिंगों पर भी अंकुश लगता था, कलेक्टरों को, डीएम महोदयों को हर डिस्ट्रिक्ट में आदेश देकर के उन मशीनों पर जो जगह जगह बोरिंग मशीनें, जो बोरिंग माफिया जो करते थे, जिससे भूजल बचता था और हमारी प्रदेश की धरा और हमारे किसान के लिए जो कुओं में पानी रहता था, आज गांव मोहल्ले में कहीं भी सर्वे करा लीजिए, कुआ, बावड़ी और तालाब हमारे सूखे पड़े हैं। और माननीय पिछले समय में भी तुलसी सिलावट जी जल संसाधन मंत्री रहे, 3,80,000 रुपए करीब मिलता था वो तालाब, जो खेत और उन खेतों में जो तालाब अभी जो खोदे हुए हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो निचले स्तर पर है, देखिए पंचायत स्तर की हम बात कर ले, चाहे अधिकारियों के स्तर पर बात कर ले, तो वैसे प्रयास वहां पर नहीं होते। जो सरकार की मंशा होती है वो उसका लाभ जनता तक सीधे तौर पर पहुंच नहीं पाता। वाणी जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, मंशा सरकार की बहुत अच्छी है, लेकिन कई तरह की समस्याएं होती हैं, हर लेवल पर समस्याएं होती हैं। खासतौर पर अगर मेंटेनेंस की समस्या की हम बात कर ले, जल संरक्षण इसका मुख्य बिंदु है, इसका संवर्धन मुख्य बिंदु है, साथ ही जल संरचनाओं का जो जीर्णोद्धार है वो भी इसमें किया जा रहा है। लेकिन अगर समय समय पर मेंटेनेंस कर लिया जाए तो इस तरह की जो समस्याएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं वो नहीं होगा कम से कम। मैं दो भागों में अपना उत्तर देना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो कांग्रेस प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, शायद उन्होंने अपने मुख से ही स्वीकारा कि कांग्रेस के शासन के वजह से ही कई योजनाएं ठप हो गई, क्योंकि जो अटल बिहारी जी का स्वप्न था रिवर डीलिंकिंग, यानी कि ये जो रचनाएं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनकी घोषणाएं की है, हमारे पड़ोसी राज्यों में वहां कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने सहयोग नहीं किया, और अब 20 वर्ष के ज्यादा का अंतराल लगा कि एक कॉन्सेंसस बैठा, क्योंकि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी चीज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बहुत स्पष्ट और साफ नीति का उपयोग करती है, जीरो टॉलरेंस। तो जहां भी अनियमितताएं होंगी, जहां भी अधिकारीगण अपने कार्य में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करेंगे, जहां भी कोई ठोस काम करने की जो गति है या जो हमें फॉल्ट लाइंस मिलती हैं, उस पर सरकार ने बहुत स्पष्ट रुख अपनाया है। जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत जहां भी लापरवाही होगी उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सुनिश्चित कर रही है सरकार के जनता को जो योजना का लाभ है, जिस रुख में होना चाहिए, जिस विकल्प के लिए होना चाहिए, उसे पूरा लाभ मिले। और सरकार हमारी प्रतिबद्ध है इस योजना को अपने स्तर पर पूरी जनता के समक्ष पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन इनका चयन कैसे किया जाएगा? वीणा जी, देखिए तालाबों के जीर्णोद्धार की बात भी कही जा रही है, एक खनन माफियाओं की समस्या जो है वो निरंतर बनी हुई है, उसका भी जिक्र किया है कांग्रेस पार्टी ने, उस पर भी आपका जवाब मैं चाहूंगी। खनन माफिया पर भी जी उपयुक्त कार्रवाई हो रही है, बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो रही है, कलेक्टर्स को भी सब जगह निर्देश दिए गए हैं इसके ऊपर निगरानी और कार्रवाई के लिए। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये मोहन यादव की सरकार है जहां पर कार्रवाई भी होती है और एफआईआर भी होती है, परंतु कांग्रेस की जो सरकार थी वहां पर ना कार्रवाई होती थी, एफआईआर लॉन्च होना तो दूर की बात है। इसलिए आपको जो ये रोज प्रवक्ता हल्ला करते हैं डिबेट्स में आंकड़ों के पीछे, ये अंतर इसलिए भी आता है तो क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होगी, जब एफआईआर लॉन्च नहीं होगी तो आंकड़े कहाँ से बनेंगे। ठीक है वाणी जी, देखिए जो जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है,
उसको लेकर भी मेरा सवाल है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जा रहा है, डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या हर संरचना का विकास यहाँ पर किया जाएगा या फिर चयनित ऐसी संरचनाएं हैं जिनका जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है? क्या रोड मैप है इस बार के इस अभियान का? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि इसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद एक रोड मैप दिया जाएगा। आपने ही दिखाया है मुख्यमंत्री जी का ये बयान, जहां उन्होंने कहा है कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एक पूरी स्टडी की जाए, इसका अध्ययन किया जाए, कहां पर किस जिले ये जिलाशय होगी स्टडी, और उसके बाद एक प्रॉपर रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर सीता शरण जी, देखिए उन्होंने सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने योगदान नहीं दिया। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम ठीक तरीके से करती तो इस तरह की तस्वीर, जो कई इलाके ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, वो तस्वीर उभर कर अभी तक सामने नहीं आती और ऐसे जो व्यापक प्रयास अब किए जाने की जरूरत पड़ रही है वो कम से कम नहीं पड़ती। कहाँ पर आपको कमी नजर आई? और देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ सर, जनप्रतिनिधियों के सहयोग की भी बेहद जरूरत हो जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आते हैं, वहां पर अब क्या प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि उनका सहयोग भी बहुत जरूरी हो जाता है? वाणी जी की बात जो मैं कहूं, ये 100% झूठ है कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने भाखड़ा नंगल जैसे बांध, बड़े बड़े गंगा यमुना पर देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए भी आपको डिबेट में भाखड़ा नंगल डैम का ही उदाहरण याद आ जाता है। कुछ नए उदाहरण दीजिए जो मध्य प्रदेश नहीं तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे राजघाट आदरणीय, अरे राजघाट डैम, मैं आपको बताऊं, आपने जो कहा ना कि केवल ये चिल्लाते हैं कांग्रेस वाले, ये आपको, आप देखिए धरातल पर, जैसे आपने खेतों में जो पिछले समय में 3 पंचवर्षीय और 4 पंचवर्षीय से जो खेतों में जो तालाब खोदे थे, क्या वो तालाब जिंदा हैं कि कागजों में ही बनकर रह गए हैं, फाइलों में ही रहकर रह गए हैं? दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि खनिज माफिया, अभी बेतवा यहाँ से सूख गई है, यही भोपाल के पास से, जहां से बेतवा प्रारंभ होती है, उसका उद्गम स्थान है। नीचे तक देखिए आप, विदिशा जिले से लेकर बीना तक नीचे जाइए, कहीं आपकी धार कहीं कहीं जरा सी बची हुई है, और अभी ये 90 दिन में कई जगह सूखी मिलेगी। आप नर्मदा जी की बात करते हैं तो नर्मदा जी में जो खनन माफिया है अभी इतना जबरदस्त सक्रिय है, और आप कहते हैं कि रटी रटाई बातें करते हैं। भाई, आपका जलगंगा जल संवर्धन योजनाओं में जो 90 दिन में देखते हैं कितना धरातल पर मिलता है, धार जाबुआ से लेकर के जहां जहां SC ST ट्राइबल्स एरिया है, वहां जो महिलाएं खेत सर पे अपनी गागर और वो बर्तन लेकर के जाती है कई किलोमीटर तक। एक कुआं बावड़ी अभी सूखे पड़े हैं, जो कुआं बावड़ी है इनके लिए क्या किया है, और उन तालाबों में जो चंदेली बांध थे वो सब सूख गए हैं। तो आप पूरे प्रदेश में देखिए कि प्लान बनाते ही रहेंगे कि अभी प्लान बनता ही रहेगा। ये 90 दिन की भी ये बारिश निकल जाएगी। तो वाणी जी से पूछ लीजिए, आदरणीय मुस्कान जी, कि इस प्रदेश में आपने जो मैनिफेस्टो और तैयारी जो की है, क्या श्वेत पत्र जारी किया है, और इस 20 वर्षों का जो जल गंगा और जल संवर्धन केवल प्लान ही बनाते रह जाएंगे? उस गांव में 2 या 3 जो महिला या पुरुष बनाएंगे कि ये जल संवर्धन और जल गंगा की व्यवस्थाओं को देखेंगे, उन अफसरों के लिए जो 90 दिन का ये मैनिफेस्टो है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? वो तो कह रहे हैं ना सर, वो तो कह रहे हैं कि कार्रवाई, जहां पर भी शिकायत होती है, खनन माफियाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कार्रवाई होती है। इसकी बात उनकी तरफ से कही जा रही है। आपके अपने आरोप है, लेकिन सरकार का एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद की जा सकती है कि इस 90 दिन के अभियान के समाप्त होने के बाद प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और जिन भी क्षेत्रों में पेयजल की समस्याएं हैं, सिंचाई की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री का एक्शन प्लान एकदम तैयार है। जलगंगा जल संवर्धन अभियान सफल हो, यही हम सब उम्मीद कर सकते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।